सहिया से जौनसार बावड़ जनजाति क्षेत्र के सबसे पुराने उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अपनी प्रयोगशाला मिलेगी, जबकि इससे पूर्व विद्यालय के कक्षाओं में संचालित हो रही थी। शासन से प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु करीब 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं। उल्लेखनीय है कि जौनसार बावड़ जनजाति क्षेत्र के सहिया 1958 के दशक में मात्र एक राजकीय इंटर कॉलेज की कक्षाएं संचालित हुई थी, जबकि 1964 में भवन की नींव रखी गई थी, जिसकी नींव डालते ही क्षेत्र के अभिभावकों ने अपने चंदे से विद्यालय भवन का निर्माण कराया था। भवन के लिए समाल्टा गांव के एक ग्रामीण द्वारा निःशुल्क भूमि दान दी थी। कक्षाओं के निर्माण के दौरान प्रयोगशालाओं कक्षाओं में ही संचालित हो रही थी। तब से अब तक प्रयोगशालाएं कक्षाओं में ही चल रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिन कमरों में प्रयोगशालाएं चल रही हैं वो जर्जर हालत में है। पिछले 10 सालों से तो उन कक्षाओं की हालत और भी बिगड़ी हुई है, जिससे नई प्रयोगशालाओं की मांग अभिभावकों द्वारा की जा रही है। विद्यालय के अभिभावक एवं शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल तोमर, वीरेंद्र लाल, सुरेंद्र सिंह चौहान, कुंदन सिंह, रविंद्रपाल सिंह आदि अभिभावकों का कहना है कि पिछले 10 सालों के अथक प्रयास से विद्यालय को करीब 1 करोड़ रुपए प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग व शासन से स्वीकृति दी गई है, जिसकी निविदाएं आमंत्रित हो चुकी हैं, जो विद्यालय में अध्ययनरत 300 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगा। उधर विद्यालय के प्रधानाचार्य CS बंगारी ने बताया कि प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु विद्यालय के पास भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके बनने से बच्चों को लाभ मिलेगा। हमारे स्कूल अटल उत्कृष्ट जौनसार बावड़ राजकीय इंटर कॉलेज में इंटर लेवल की कक्षाओं के लिए विधिवत जो प्रयोगशालाएं निर्धारित होती हैं उनका निर्माण अभी तक नहीं हुआ था। सामग्री खरीद करने के पश्चात विद्यालय में जो उपलब्ध कक्ष थे उन्हीं में फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए अलग अलग कक्षों में प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही थी। वर्तमान में शासन के द्वारा इन तीनों विषयों के साथ प्रयोगशालाएं और 2 अन्य कक्ष स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए अभी हमने भूमि का चयन कर लिया है। अध्यापक अभिभावक संघ, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय के जो निर्माण समिति है, इनके सदस्यों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि एक भूमि का ऐसा हिस्सा जो प्रयोगशाला की रिक्वायरमेंट को, प्रयोगशाला के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए उतना क्षेत्रफल को पूरा करता है, उसको चयनित करके विभाग को, जो निर्माण विभाग है, उसको बता दिया गया था कि यहाँ पर प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाना है। इस स्तर पर प्रयोगशालाओं का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वैसे भी जब कक्षा 11 और 12 में बच्चे विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रयोगात्मक ज्ञान का अत्यधिक महत्व होता है, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए हमें अति हर्ष है इस बात का कि हमारे विद्यालय के लिए प्रयोगशालाएं स्वीकृत हो गई हैं। बहुत जल्दी इनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। आशा करते हैं कि न्यूनतम समय में हम इसको तैयार करवा सकें और बच्चों को प्रयोगशालाएं उपलब्ध करा सकें, ताकि उन्हें विज्ञान के संदर्भ में गहरी समझ उत्पन्न हो सके। विद्यालय में जो प्रयोगशालाएं बननी है पहले भी बनी हुई थी, लेकिन वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है और पिछले 10 वर्षों से इसकी मांग चल रही थी। वर्तमान में शिक्षा विभाग की ओर से 5 प्रयोगशालाएं यहाँ के लिए स्वीकृत की गई है। ग्रामीण निर्माण विभाग इसकी कार्यदायी संस्था है और इसकी निविदा हो चुकी है। जल्दी इसका काम प्रारंभ होने वाला है। यहाँ जो ये प्रयोगशाला बननी है, क्योंकि भवन जहाँ बनना है उसकी जगह किसी व्यक्ति के साथ अदला बदली की गई है और जहाँ पे वो भवन बनना है वो जगह भी चिन्हित हो गई है और जल्द ही उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। और जो वहाँ प्रयोगशाला जब तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी छात्र छात्राओं को वो लाभ मिलेगा। सर, इतने सालों तक नहीं था, क्या रीज़न रहा होगा? कुछ तो समय के साथ वहाँ जब हम मांग करते हैं तो पैसा स्वीकृत होने में भी समय लगता है और जगह निश्चित करने में भी समय लगता है। तो पिछले मैंने देखा है कि अपने
2 बारी के कार्यकाल में ही यही 5 प्रयोगशालाएं घूम रही थी कि ये बनेगी बनेगी बनेगी। आखिरकार 2013 के बाद आज 24 में जो है 10-11 साल में ये सफल हो रही है, तो अच्छा लग रहा है।